हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं रविंद्र, लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस में। टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, आसान सा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आता है तो काफ़ी डिफिकल्ट, कभी कभी मुश्किल पड़ जाता है करने में। देखो, अधिकतर जनरली सबको आता है एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है, बात करते हैं क्या तरीका होता है, कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम आज समझेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्ग। इसको हिंदी में बोले तो मासा। मासा। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लासा। क्या बोलते हैं? लासा। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है मासा और एलसीएम का मतलब होता है लासा। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन फैक्टर या लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि मासा महत्तम समापवर्ग और महत्तम मीन्स ज्यादा समापवर्तक और लासा लघुत्तम, लघु मीन्स छोटा, समापवर्तक। ठीक है, समापवर्तक क्या? लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम होता है। ठीक है, अगर हम बात करें एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ वह होता है जब कोई दो उभयनिष्ठ नंबरों का जो फैक्टर होता है, जब उभयनिष्ठ नंबर होते हैं तो उसमें जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है हमेशा। यानी कि कोई दो उभयनिष्ठ नंबर, यानी कि उनके आपस में कोई कॉमन ना हो उसमें, तो उसका एचसीएफ क्या होता है? उसका एचसीएफ 1 होता है। और उसका एलसीएम अगर बात करें, लासा की अगर बात करें, तो उसका लासा हम उसका गुणनफल होता है। उभयनिष्ठ मतलब यानी कि कोई दो नंबर हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रखते हैं कि 8 और 9, इसमें कह दिया जाए इसका एचसीएफ क्या है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो हम देखेंगे इसमें कोई कॉमन मिल रहा है क्या? नहीं कॉमन है, यानी कि इसमें जब कुछ कॉमन नहीं तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। और इसकी अगर एलसीएम की बात करेगा तो हमने कहा एलसीएम जो इसका इनका गुणनफल हो जाएगा, इनका गुणनफल होगा वो क्या होगा? तो एलसीएम हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम जो होगा वो 8 9 72 72 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एचसीएफ किसकी? एचसीएफ की, तो एचसीएफ दो प्रकार से निकाला जा सकता है। एक तो होती है गुणनखंड विधि, एक होती है गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। यानी कि बात करें अगर हम मासा की तो ये दो प्रकार से निकाले जा सकते हैं। कौन कौन से? एक तो ये गुणनखंड विधि, सबको निकालना आता है, और दूसरी होती है भाग विधि। कौन सी विधि? भाग विधि। ठीक है, अगर हम बात करें गुणनखंड विधि की और भाग विधि की, तो हमें बताना है कि इसमें क्या होगा? गुणनखंड विधि और भाग विधि की। और हमारे पास अगर कोई नंबर है, यानी कि हमने कहा 8 12 और 36, भैया इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? हमने कहा एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो इसमें कॉमन होंगे वो इनका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसमें कॉमन नंबर क्या है? अगर हम फैक्टर करेंगे तो देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2। ठीक, 2 2 जा 4 2 जा 8 और हम
12 को क्या लिखेंगे, 12 को हम लिखेंगे, ये हमारी गुणनखंड विधि है। कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि लगा रहे हैं, ये हमारी गुणनखंड विधि हो जाएगी। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 12, यानी कि 2 दूनी 4 के 12 होता है। ठीक है, इसके बाद 36 के अगर हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे 36 के, तो 36 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12 3 36, यानी कि हमें क्या, अब देखेंगे इन तीनों में, हमें क्या देखना है, इन तीनों में। अब देखो जो कॉमन होगा वही इनका HCF होगा। इनका HCF क्या होगा, जो इन तीनों में कॉमन होगा वही इसका HCF होगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो कॉमन क्या मिल रहा है, एक तो ये 2 मिल रहा है, ये 2 हो जाएगा। ठीक, दूसरा ये 2 मिल रहा है, ठीक, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब जो 3 है उसमें भी 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, यानी कि ये 3 नहीं होगा और ये 2 इसमें कहीं नहीं है। यानी कि अगर बात करें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तो 2 2 जा 4 होता है, यानी कि इसका HCF होगा 4 आ जाएगा। यानी कि इन तीनों का अगर हम बात करें, इन तीनों के HCF की, वो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, बात करें अगर हम इन तीनों HCF की, तो इसका HCF कितना आया, 4 आया। और कैसे आया, जब हमने कौन सी विधि प्रयोग की, गुणनखंड विधि। जब हमने लगाया फैक्टर इसके किए, गुणनखंड की विधि लगाई, तो हमें HCF मिला 4। हमें कितना मिला, 4 HCF मिला। अब हम बात करते हैं भाग विधि की, किसकी, भाग विधि की। भाग विधि क्या होता है, तो भाग होता है, देखो इसके 2 नंबर पहले उठा लूं, 8 और 12 को हमने उठाया, 8 से 12 को भाग किया। ठीक है, भाग विधि का तरीका देखो, तो 8 कम 8, यहाँ बचा 4। अब इस जो आया एलिमेंट, अब इस 4 से इसको भाग 8 को, तो 4 दूनी 8, यानी कि शेष इसमें कुछ नहीं बचना चाहिए। जब तक नहीं कटे तब तक काटते रहो, जब तक 0 ना आ जाए तब तक इसको डिवाइड करते रहेंगे हम इसी प्रकार। तो देखो पहले हमने 8 12 को 8 से डिवाइड किया तो 4 बचा, फिर इस 4 जो रिमाइंडर बचा उससे हम इस 8 को हम भाग करेंगे तो पूरा कट जाएगा और 4 हमें मिल जाएगा। 4 मिल जाएगा, लेकिन अभी ये HCF हम नहीं डिसाइड करेंगे, इसलिए नहीं डिसाइड करेंगे क्योंकि अभी मेरे पास एक नंबर और है जो है 36। अब हम चेक करेंगे कि यह 36 को डिविजिबल करता है या नहीं, यानी कि जो 4 है ये 36 को डिवाइड करता है या नहीं। अगर करता है तो इसका HCF 4 ही होगा, जो उसका राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा। देखते हैं, तो यहाँ पे 9 चौको 36 होता है, यानी कि 4 9 या 36 होता है, और ये हमारा पूरा डिवाइड हो रहा, यानी कि इससे भी हम देखेंगे इसका HCF कितना आ गया, 4 आ गया। तो भैया समझ में आई, ये थी हमारी भाग विधि से 4 आया और ये हमारा गुणनखंड विधि से 4 आया। दोनों ही मेथड हैं। ठीक है, तो बात अगर हम पूछे कि 11 और देखो बात हम करेंगे, गुणनखंड विधि समझ में आ गई, भाग विधि कैसे होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल कि हमारे सामने लिखा हो, ये तो बेसिक तरीका है। ठीक है, ये तो जनरली तरीका है बच्चों का। ठीक है, कि हम हमेशा ऐसे निकालने पड़े, लेकिन हमें भाई एग्जाम में इतना ना ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ना ही इतना टाइम रहता है कि हम ऐसे फैक्टर करके फिर निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ मेथड होते हैं, वो हम आगे बताएंगे। पहले जनरली चीजें होती कैसे हैं, क्या होता है, ये हम जानेंगे। ठीक, एकदम बेसिक से उठाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा कि 44, ठीक है, 44 और 77, 44 और 77 में क्या, में इसमें भैया HCF और LCM बता दो। क्या बता देंगे, HCF और LCM। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन नंबर। तो इसमें कौन सा नंबर है
कौन सा नंबर है कि इन दोनों को डिवाइड करता है, इन तीनों को डिवाइड करता है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करता है। तो हमें साफ साफ पता चल रहा 11 एक ऐसा नंबर है जो इनको डिवाइड करता है। 11, ठीक है, इसको डिवाइड करता है। बात समझ में आई? यानी कि अगर हम निकालेंगे इसको, भाग करके देखो, अगर हम भाग करके देखेंगे तो 77 से जब हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, भाग में से निकाल के देख लो, 44 एक कम होता है 44, ठीक है, 44 एक कम 44 होता है। तो यहाँ से बचा 33 और फिर 44 को भाग करेंगे 33 से, तो 33 से कम होता है 33, यहाँ 11 बचेगा और 33 से पूरा पूरा 3 बचाया चला जाएगा और पूरा पूरा 0 बचेगा शेष। तो यानी कि जो हमारा HCF है वो कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे तो देखो 44 को हम क्या लिखेंगे, 44 को लिखेंगे 4 गुणे 11 और 77 को क्या लिखेंगे, हम 77 को लिखेंगे 7 गुणे 11। एक ही कॉमन मिल रहा है वो है 11, तो गुणनखंड विधि द्वारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये तो था भाग विधि द्वारा और ये था गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, दोनों मेथड हमने समझे। और इसका एलसीएम क्या होगा, तो हमने कहा इसका एलसीएम क्या होगा, तो पहले एलसीएम इसका ढूंढो। हमने कहा इनका गुणनफल, तो पहले एलसीएम इनका ढूंढो। इनका कॉमन फैक्टर क्या है, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास कितना है, 11 है। यानी 11 एक ऐसा नंबर है जो इसको और इसको दोनों नंबरों को डिवाइड कर देगा। यानी कि 11 एक जो एक्स नंबर है जो 44 और 27 को डिवाइड कर देगा। इसके बाद जब हम डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे इसमें बचता क्या है। 44 को जब डिवाइड करेंगे 11 से तो हमें 11, 4 और 11 मिलेगा, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। और 77 को हम लिखेंगे 7 और 11, यही तो लिखेंगे, तो 11 पहले ऑलरेडी लग चुके हैं। एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, पहले छोटा सा कॉमन ये हमें पहले मिल चुका है, ये कॉमन नहीं, इनको उठा के रख लो। अब इनकी मल्टीप्लाई करा दो, तो इनकी मल्टीप्लाई 44 क्या हो जाएगा, 11 चौको 44 और 7 चौको 28, 8 चौको 28, 2 30, 308। एचसीएफ जो इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 308 हो जाएगा। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ नहीं, एचसीएफ तो क्या, एलसीएम जो होगा इसका, वो एलसीएम जो होगा वो 308, 308 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 308 हो जाएगा। अब हम देखो बात करते हैं इसमें सबसे पहले नंबर। अब हम इसमें बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है क्या, नहीं पूछता है। इसमें एक फार्मूला आता है पूछे जाने वाला, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपीपी, ठीक है, अदर यूपी स्टेट के सारे एग्जामों में पूछे जाने वाला नंबर। तो इसमें एक फार्मूला, कौन सा क्वेश्चन होता है, तो एक होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएम, यानी कि HCF। ठीक है, एलसीएम नहीं बोल रहे, HCF यानी कि फर्स्ट नंबर, यानी कि नंबर ऑफ N1 इंटू N2 इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये फार्मूला इसमें बेसिक सा फार्मूला बहुत ही यूज होगा। ठीक है, अधिकतर एग्जामों में हमें यही आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम अगर इसको सॉल्व, देखो क्या है इसमें कहेगा ये, इसमें कैसे क्वेश्चन पुट होता है, कह देगा किन्हीं दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा 308 है, जिसमें एक संख्या 44
तथा दूसरी संख्या ज्ञात करो। भैया इस पे एक एग्जाम्पल मैंने दिया, मैंने क्या दिया, मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि किन्हीं दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा 308 है, 308 है। तो कह रहा है कि एक संख्या 44 तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। लासा हमारा जो 11 है और मासा हमें 308 है। ठीक, लासा 11 है, 308 है। तो हमने कहा इसमें फॉलो कर, ये फॉलो कर रहा है, इसमें वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो हमने कहा पहली संख्या गुणे दूसरी नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, तो फर्स्ट नंबर हमारा 44 है, यानी कि यहाँ पर 44 रखा। सेकंड नंबर हमें नहीं पता है, N2 हमें नहीं पता है, N2 को हमने ऐसे ही रख दिया। और इसके बाद एलसीएम इसका जो है वो 308 है, और जो एचसीएफ है वो हमारा 11 है। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 11 4 जा 44 होता है, और 11 4 जा 44, 4 1 जा 4, और 4 से 1 जा 28, बचा 2, 4 से 1 जा 28, और N2 हमारा जो सेकेंड नंबर है वो 77 आ गया। कितना आ गया, 77, यानी कि इसका दूसरा नंबर कितना आ गया, 77 आ गया। कैसे सॉल्व करना बताया ना, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इस एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। तो एक संख्या मासा इसका 11 दे रखा था, लासा हमारा 308 दे रखा था, एक संख्या 44 दे रखी थी, हमें दूसरी संख्या बतानी थी, तो दूसरी संख्या हमने बता दी। ठीक है, पूछ देता बड़ा, इसमें पूछे बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर भी यही होगा। ठीक है, दो संख्या, एक 44 थी, दूसरी 77, मतलब छोटी संख्या 44 थी, इसकी बड़ी संख्या 77 थी, जिसका लासा 308 और मासा 11 था। ठीक, ऐसे इसके क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इतने इजी तरीके से आते हैं। ये आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन के लेवल भी होगा और चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब हम निकालते हैं भाई चंद भिन्नों का मासा। अगर हमें बोले फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का मासा। भिन्नों का मासा, ये तो नॉर्मल सी बात थी, यानी कि फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन जब पूछे भिन्नों का मासा, तो भिन्न क्या होती है, यानी कि हमने कहा P/Q के रूप में जो लिखा होता है ये भिन्न होती है। जो ऊपर होता है ये अंश होता है, क्या होता है, अंश होता है, और जो नीचे होता है वो क्या होता है, वो हर होता है, वो क्या होता है, हर होता है। और जब हम मासा निकालेंगे भिन्नों का, तो ऊपर अंश का जो है, अंश का हम निकालेंगे क्या, अंश का मासा पा। ठीक, अंश का मासा यानी कि एचसीएफ, अंश का निकालेंगे एचसीएफ, और हर का लासा यानी कि लघुत्तम समय एलसीएम निकालेंगे। क्या, एलसीएम, यानी कि मासापा और लासापा बोलते हैं। यानी कि समझेंगे कि जो अंश होता है उसका क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे, और हर जो होता है उसका हम एचसीएफ निकालेंगे, उसका क्या हम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, इतनी सी बात है। और पूछे भिन्नों का लासा पूछे, क्या पूछे, भिन्नों का लासा पूछे, तो सेम कंडीशन, अब लासा पूछा है, ऊपर लासा हो जाएगा और नीचे मासा हो जाएगा, यानी कि अंश का लासापा यानी कि एलसीएम, और हर का एचसीएफ मासापा, यानी कि हर का जो हो जाएगा वो एचसीएफ हो जाएगा, अंश का जो हो जाएगा वो लासा, अंश का लासा निकाल देंगे, और हर का हम क्या निकाल लेंगे, मासा निकाल लेंगे। जैसे 3 कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर हम बाई एग्जाम्पल एक लेते हैं तो क्या, 3/4,
एग्जाम्पल लेंगे हम 3/4 और हम लेंगे 5/6। वो ये भिन्न तो है, ये फ्रैक्शन में तो लिखा है। इसका हमें बताना है HCF। क्या बताना है? HCF बताना है, यानी कि हमें मासा बताना है। इसका हमें मासा बताना है भैया। तो इसका मासा निकालने के लिए हमने क्या कहा? मासा निकालने के लिए हमने बताया अंश का मासा, यानी कि HCF निकालेंगे इसका अंश का, नहीं नॉट, ठीक है। तो अंश का हम जब निकालेंगे, क्या HCF निकालेंगे तो क्या निकलेंगे? देखो अंश का HCF निकाल लो। अंश हमारा क्या है? 3 और 5। क्या कोई इसमें कॉमन नंबर है? नहीं है, उभयनिष्ठ नंबर है। ये क्या है? इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं है। तो भैया इसमें जब कोई कॉमन नंबर है नहीं, तो हमने कहा जब भी कोई कॉमन नंबर ना हो तो उसका HCF सदैव क्या होता है? 1 होता है। और जब भी भिन्न का अगर हमें HCF निकालना हो तो ऊपर तो HCF लेते हैं, लेकिन नीचे हम इसका LCM लेंगे। और 4 और 6 की जब बात करेगा, 4 और 6 की अगर हम HCF की बात करेंगे तो कितना होगा? इसका HCF कितना होगा? सॉरी, इसका LCM जो होगा वो कितना होगा? 12 हो जाए। कितना? 12। 6 दूनी 12, 4 तिये 12, ठीक है। 6 यानी कि हमने कहा ये 2 गुणे 2 है तो 2 लिखा, ठीक। और ये 2 गुणे 3 है तो ये 2 2 तो कॉमन हो गया, ये 2 ये 3 बचा, गुणे 2 गुणे 3। तो इसका HCF कितना होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 1/12 हो जाएगा। बात समझ में आई? 1/12 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 1/12। यानी कि हमारा कहने का मतलब इतना सा था कि जब भी पूछे भिन्न का मासा, भिन्नों का मासा, तो ऊपर जो अंश होगा, ऊपर वाली जो संख्या होगी उसका हम मासा निकाल लेंगे, और नीचे वाली जो संख्या होगी उसका हम लासा निकाल लेंगे, ठीक है। और जब भी पूछे भिन्नों का लासा, तो भिन्नों का जब लासा पूछे तो ऊपर वाले का लासा निकाल लेंगे और नीचे वाले का मासा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? नीचे वाले का मासा निकाल लेंगे। अगर हम इसी नंबर का LCM निकालें, अभी तक हमने क्या निकाला था इसका? ये क्या है इसका? ये भैया है HCF है। क्या है ये? इसका HCF है। और बात इसी भिन्न की करे और LCM पूछ दे, तो हमने कहा LCM जो है जब पूछे तो ऊपर जो भिन्न है, ऊपर अंश जो है, भिन्न का अंश जो है उसका LCM ले लेंगे और हर का हम HCF लेंगे। यानी कि इसका 3 और 5 की अगर हम बात करेंगे, 3 और 5 की देखो LCM क्या होगा? कोई कॉमन नंबर नहीं है इन दोनों में। यानी कि जब कहा दो अवैध नंबर हो, कोई कॉमन ना हो, तो इनका गुणनफल ही जो होता है वही तो HCF होता है, सॉरी LCM होता है। इनका जो गुणनफल होता है वही LCM होता है। यानी कि 3 गुणे 5 जो होगा वही इसका LCM हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 15। और बटे हमने कहा जब भी भिन्न का लासा पूछे तो ऊपर लासा और नीचे मासा निकलेगा, और 4 और 2 का मासा क्या होगा? तो इसका हाईएस्ट कॉमन नंबर भैया देख लो, 4 का चाहे जैसे निकालो, 2 एक ऐसा नंबर है इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है। यानी कि 15/2 यही इसका LCM हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही इसका LCM हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? यानी कि मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब था, इसका सिर्फ इतना मतलब था कि जब भी पूछे भिन्नों का मासा, जब भी पूछे भिन्नों का मासा, तो अंश का मासा बटे हर का लासा, और जब भी भिन्नों का पूछे लासा तो अंश का लासा बटे हर का मासा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, मासा और लासा, लासा
क्रमशः 6 और 5040 है, 5040 है। यदि एक संख्या, कह रहा एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या बताइए। कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 6 और 540 है, और कह रहा यदि एक संख्या 210, यानी कि कह रहा एलसीएम जो है वो 6 है और एचसीएफ जो है वो 5040 है, और एक संख्या हमें पता है 210 है, और हमें बताना क्या है, हमें दूसरी संख्या बतानी है। हमें क्या करना है, दूसरी संख्या बतानी है। तो हमने क्या कहा था, जब भी ऐसी कंडीशन पूछे तो भैया एक ही फार्मूला है इसमें, n1 इंटू n2। हमने क्या कहा, n1 इंटू n2 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यही तो मैंने बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट नंबर जो दे रखा है, कितना दे रखा है, 210। सेकेंड नंबर तो हमसे पूछ रहा है, यानी कि n2 हमसे पूछ रहा है। एलसीएम हमसे कहा उसने कि 5040 है, एचसीएफ हमारा 6 है। हम डिवाइड कर लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, और 21 से कम 21 होता है, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, यहाँ से 8 बचेगा, 50 से 42 कट जाएगा तो 8 बचेगा, 8 पर 4 84 होता है, 84 होता है, और 21 चौको 84 होता है, और n2 जो हमारा हो जाएगा 6 चौको 24, हासिल लगे 6 2 और 6 दूनी 12 तो 14, यानी कि n2 जो हमारा है वो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। n2 हमारा कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, बात यहां तक क्लियर है। यानी कि कह रहा था दो संख्याओं का मासा, एक बार फिर से देखेंगे कि दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 6 और 5040 है। यानी कि हमसे ये कह रहा है कि जो मासा इसका है वो 6 है और लासा जो इसका है 5040 है, और हमें एक संख्या दे रखी थी 210, दूसरी संख्या बतानी थी। तो दूसरी संख्या बताने के लिए क्या किया था, हमने एक फार्मूला बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू मासा गुणे लासा। तो हमने कहा n1 इंटू n2 एलसीएम इंटू एचसीएफ, हमने पहले पुट कर दी 210, डिवाइड कर दिया, 0 से 0 डिवाइड हो गया, 21 एकम 21, 21 और 24 से 504 होता है। एंड उसको भी क्या करेंगे हम, इनकी 24 और 6 144, दूसरा नंबर जो है हमारा वो 144 इज द राइट आंसर। ठीक है, बात इतनी समझ में आई। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कह दिया जाए हमसे, क्या कह दिया जाए, कि दो संख्याओं का योग। क्वेश्चन क्या कह दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन कह दिया जाए, दो संख्याओं का योग 36 है। कितना है, 36। उनका मासा तथा लासा 3 तथा 105 है। 3 तथा 105 है।
यानी कि क्या है, दो संख्याओं का योग जो है वो 36 है, उनका मासा और लासा 3 तथा 105 है। तो अंकों के उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। क्या बताना है? उनके व्युत्क्रमों का योग बताना है। क्या बताना है? उनके व्युत्क्रमों का योग बताना है। ठीक है, यानी कि कोई नंबर है हमारे पास। क्या है? कोई नंबर है, माना x और y है, दो संख्याओं का योग 36 है। क्या है? योग 36 है। ठीक है, योग 36 है, उनके अंकों का योग बताना है। ठीक है, सॉरी, उनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम इसका क्या होगा? ये हो गए संख्याएं, ये क्या हो गए? नंबर हो गए। और व्युत्क्रम इनका क्या होगा? व्युत्क्रम इनका क्या हो जाएगा? इनका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x 1/y। और हमें दे क्या रखा है? हमें कह रहा अंकों का योग जो है 36 है, यानी कि हमें जो x प्लस वाई जो दे रखा है, कितना दे रखा है? 36। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि 1/x प्लस 1/y की वैल्यू बतानी है हमें, वंश की वैल्यू बतानी है हमें कि यहाँ पे कितना आएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेते थे इसका। जब हम इसका एलसीएम लेंगे, जब हम देखो जोड़ेंगे तो x इसको y से, इसको x से गुणा कराएंगे, तभी तो नीचे एलसीएम हर बराबर होंगे। हर जोड़ने के लिए हम हर बराबर करते हैं, ये चीजें बताने की नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे y प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स वाई। ठीक है, अपॉन एक्स वाई। तो y प्लस एक्स या फिर x प्लस वाई, दोनों तो प्लस हैं। इसकी वैल्यू हम रख देंगे 36, इसकी वैल्यू रख देंगे हम 36, और x और y, x y की वैल्यू क्या रखेंगे? तो x y है क्या? हमने कहा ये देखो एलसीएम देखा, एचसीएफ। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि n1 इंटू n2 इजकल टू एचसीएफ इंटू एचसीएफ। तो x एक नंबर, दूसरा y नंबर है, तो एचसीएफ क्या है? इसका एलसीएम 105 है, और एचसीएफ क्या है? वो 3 है। वो क्या है? 3 है। यानी कि एक्स वाई की वैल्यू क्या है? 103 गुणे 3 है, सॉरी 105 गुणे 3 है। यानी एक्स और वाई की वैल्यू जो है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होगी। यानी कि एक्स वाई क्या हो जाएगा? एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होगा। ठीक, बात क्लियर है? इसके बाद 3 कम 3, 3 कम 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 3 9 3 5 15। यानी कि जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? हमें इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला है कि 4/35। कितना आया है? 4/35। ठीक, इसका आंसर कितना है? उनके व्युत्क्रमों का योग कितना आया? उनके व्युत्क्रमों का योग जो आया है, कितना आया है? वो हमारा 4/35 आया है। यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि 1/x प्लस 1/y की वैल्यू जो होगी कितनी आई है? एक 4/35 आई है। कैसे आई है मैंने यहाँ पे बताया आपको सॉल्व करके। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास? अगर अच्छी लगी हो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आज के लिए इतना, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।